नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 40 क्वेश्चन जो कि बार्क के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप लोग बार्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1863, 1972, 1969, 1965। तो अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना की गई थी यह 1972 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला हैं वह वेलेंतीना तेरेस्कोवा हैं। तो अगर बात करें अगर कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है तो यूरी गागरिन हो जाता वहाँ पर। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम महिला हैं वेलेंतीना तेरेस्कोवा हैं। अगर यहाँ पर पुरुष की बात करता तो यूरी गागरिन हो जाते हैं। यूरी गागरिन जो थे यह 1961 ईस्वी में गए थे और जो वेलेंतीना तेरेस्कोवा हैं यह 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में गई थी। तो ये आपको डेट भी याद रखना है। यूरी गागरिन जो थे यह 1961 में गए थे अंतरिक्ष में, ये पुरुष थे। और वेलेंतीना तेरेस्कोवा जो हैं यह महिला थी जो कि 1963 ईस्वी में गई थी अंतरिक्ष में। और बता दें आपको यह भी कि यह यूरी गागरिन और वेलेंतीना तेरेस्कोवा जो हैं यह दोनों सोवियत संघ यानी कि रूस के रहने वाले थे, दो के दोनों। तो इतना आपको याद रखना है। सोडियम का प्रतीक क्या है? तो देखिए सोडियम का प्रतीक होता है Na। ये सल्फर का है, सोडियम का होता है Na। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो Au मतलब होता है आपका सोना, Ag मतलब होता है चांदी, Cu मतलब होता है तांबा, Fe मतलब होता है फेरस। तो जो सबसे ज़्यादा तन्य होता है इन चारों में Au, Ag, Cu और Fe में वह हमारा रहता है Au। सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। अगर जो सोना रहता है उससे हम लोग एक पतले महीन तार के रूप में हम लोग उसे बना सकते हैं। तो Au जो होता है यानी कि सोना, यह सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो देखिए जो 24 कैरेट का सोना होता है यह आपका सबसे शुद्ध होता है। तो जो 24 कैरेट होता है यह आपका 100% शुद्ध होता है। अगर बात करें कि 18 कैरेट जब आएगा तो 18 कैरेट ये बताइए इसका कितना है? तो 24 का जो 18 है ये हमारा 3/4 है। तो 3/4 तो 100 का भी 3/4 कितना आ जाएगा? 75%, यानी कि यह शुद्ध होगा। तो 18% वाला जो है यहाँ पर 18 कैरेट वाला जो सोना होगा यह 75% तक शुद्ध होगा। छठा क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, फिक्रिक अम्ल और है RDX। तो देखिए जो डायनामाइट होता है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो 6 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। सातवां क्वेश्चन है कि सिंदूर किसे कहते हैं? लाल लेड को, Pb3O4 को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सिंदूर रहता है वह रहता है Pb3O4। अब आठवां क्वेश्चन है कि Fe रासायनिक प्रतीक है टिन का, लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का। देखिए जो Fe होता है फेरस, फेरस जो होता है यह लोहे का प्रतीक होता है। टिन का जो होता है वह Sn होता है, तांबा जो होता है यह Cu होता है, एल्युमिनियम आपका Al होता है। नौवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह कल्पना चावला थी और जो दूसरी महिला थी वह सुनीता विलियम्स थी। तो सुनीता विलियम्स यह अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला थी और जो कल्पना चावला है यह अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कल्पना चावला। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो देखिए चंद्रमा के तल पर मनुष्य को उतारने वाला जो अंतरिक्ष यान था वह था अपोलो 11। तो अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अपोलो 11। 11 नंबर क्वेश्चन है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो देखिए विदेश की भूमि से यानी विदेशी भूमि से
छोड़ा गया जो पहला वैज्ञानिक उपग्रह था वह आर्यभट्ट था। यानी कि जो आर्यभट्ट था इसका निर्माण तो भारत में किया गया था, बट हमारा देश उतना विकसित नहीं था, तो इसलिए इसको प्रक्षेपित करने के लिए हमें दूसरे देश की सहायता लेनी पड़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो देश कौन था जिसकी सहायता से हम लोगों ने आर्यभट्ट उपग्रह अपने देश में बनाया, बट उसे प्रक्षेपित करने के लिए दूसरे देश का सहारा लेना पड़ा? उस देश का नाम क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसी की सहायता से आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ा गया था। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला जो वैज्ञानिक उपग्रह था वह आर्यभट्ट था। ये जो रोहिणी है ना, ये रोहिणी था, इसका निर्माण भी भारत से हुआ था और इसका प्रक्षेपण भी भारत से हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो रोहिणी। तो रोहिणी भारत में बना भी था, भारत से ही लॉन्च भी किया गया था। बट जो आर्यभट्ट था यह भारत में बना भी था, बट इसको छोड़ने के लिए अदर कंट्री की सहायता लेनी पड़ी थी। उस अदर कंट्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अप्सरा जो है ये आपका परमाणु रिएक्टर है, आपको भी पता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो ऑटोमोबाइल बैटरी होता है उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का यूज हम लोग करते हैं। ये हमारा साधारण नमक है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। अब है 13 नंबर का क्वेश्चन, आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ZnSO4, H2S, H2S7O8, H2SO4। तो देखिए आयल ऑफ विट्रियोल जो होता है यह हम कहते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक होता है यह होता है Ag। Au जो होता है यह सोने का होता है, Fe जो है यह आपका लोहे का होता है या फेरस का, ये हमारा Pb जो होता है यह लेड का होता है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, बार्क के एग्जाम में अक्सर ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? तो देखिए जो सल्फर के अणु का सही सूत्र होता है वह S8 होता है। अब देखिए जो S8 होता है ना, इसकी जो संरचना होती है, रासायनिक संरचना, यह एक क्राउन की तरह होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि वह कौन सा तत्व है जिसकी संरचना एक क्राउन की तरह होता है, तो वह वहाँ पर आपको टिक करके आना है सल्फर S8। अब कहेंगे क्राउन की तरह कैसे होता है, तो देखिए इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। यहाँ पे देखिए एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, फिर एक ये जो नीचे जहाँ जहाँ पर आपका जॉइंट है वहाँ वहाँ पर आपका सल्फर रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल सल्फर कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 3 6, 3 8, 8 सल्फर देखिए आपका हो जा रहा है। 8 सल्फर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यही है आपका S8 सल्फर यहाँ पर हो जाता है, यही आपका सल्फर का अणुसूत्र होता है S8। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि C2H5OH, ये है C2H5OH है, इसका सूत्र क्या है? तो देखिए जो C2H5 होता है इसका जो साधारण नाम होता है वह इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल होता है, बट इसका IUPAC नाम की बात करें तो एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल जो होता है वह आपका इसका IUPAC नाम होता है, और यहाँ पे जो एथिल एल्कोहल दिया है यह आपका IUPAC यहाँ पे साधारण नाम होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो देखिए जो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन होता है यह बाजार में फ्रियान 12 के नाम से पाया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए जो क्विक सिल्वर होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है या रासायनिक नाम वह होता है पारद, यानी कि पारा होता है, यानी कि Hg जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर। अब हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, यूरेनियम। तो देखिए जो सबसे भारी धातु होता है वह हमारा यूरेनियम होता है। इन चारों की अगर बात करें तो सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया जाता है? तो देखिए पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर
इन सब में जो सबसे मतलब जो सब में पाया यानी कि पीतल में भी पाया जाता है, तांबा में भी पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर में भी पाया जाता है, तो हमारा तांबा होता है। तांबा का जो होता है प्रतीक वह Cu होता है। पीतल जो रहता है ये हमारा मिश्र धातु है, यह तांबा और जिंक दोनों से मिलकर बना होता है, तो उसमें तांबा रहता है, तो तांबा हो गया। तांबा तो यहाँ पे खुद दिया है, तो तांबा तो हो ही जाएगा। जर्मन सिल्वर जो रहता है यह कॉपर, जिंक और निकल से बनकर बना होता है, यानी कि तांबा, जिंक और निकल मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु होता है, जिसमें कॉपर यानी कि तांबा, जिंक और निकल रहता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? एल्युमिनियम, जस्ता, टिन, क्रोमियम। तो देखिए जस्ता चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग जस्ता का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिंक का प्रयोग करते हैं। तो और इसको हम लोग लोहे की चादर पर जब जिंक का लेपन करते हैं तो वह हमारा गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहलाता है, या जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया या गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसको अगर बात करें अंग्रेजी में तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि VSSC कहाँ पर स्थित है? यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो 22 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 23 नंबर का क्वेश्चन कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो देखिए मंगल ग्रह पर जो उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है वह आपका पाथफाइंडर है। तो यहाँ पर पाथफाइंडर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो पाथफाइंडर है यह आपका 6 जुलाई 1997 को उतरा था। तो इसे आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्षयान पाथफाइंडर 6 जुलाई 1997 को उतरा था। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो देखिए जो कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ग्रेफाइट हो गया, कार्बन तो है ही, और हीरा हो गया। तो ये सब एक दूसरे के अपर रूप हैं। हीरा तो जो होता है यह सबसे कठोर होता है। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है हीरा, और जो हीरा रहता है यह कार्बन का अपर रूप है। 25 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, पत्थर, लोहा, एस्बेस्टस। तो सबसे कठोर पदार्थ अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हीरा है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए सोडियम की बात कर रहा है, तो सोडियम का परमाणु संख्या इसका जो प्रतीक होता है सोडियम का Na होता है। परमाणु संख्या या इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर सोडियम के परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या की बात करें, तो वह होता है 23। तो 11 Na 23। तो 11 जो होता है आपका परमाणु क्रमांक होता है, 23 इसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है, इसका प्रतीक Na होता है। अमलगम में क्या होता है? तो देखिए जो अमलगम रहता है उसमें जो अनिवार्य तत्व होता है वह आपका पारा होता है। पारा यानी कि Hg या मरकरी, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो अमलगम में मरकरी या Hg अनिवार्य रहता है। अधिकतम तन्य वाला धातु कौन सा है? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है वह हमारा होता है सोना। तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है, और इसे इतना ताना जा सकता है कि एक पतले महीन धागे के रूप में भी हम लोग इसे ढाल सकते हैं या तान सकते हैं। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो देखिए अगर टिन, तांबा, लेड और जस्ता की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा धातु है जो जिसको आसानी से हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं वह रहता है हमारा तांबा। तांबे को इसलिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं धातु का तार बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक में ज़्यादा ये यूज होता है तांबा इलेक्ट्रिक तार बनाने में। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। तो तार खींचने योग्य जो सबसे नमनीय धातु है यानी कि जिसको सबसे पतले से पतले रूप में तार खींचा जा सकता है वह हमारा सोना होता है। तो सोना यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वह रहता है आपका 12%। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का परसेंटेज 12% हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो हैलोजन में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता होता है वह फ्लोरीन होता है। इसका जो प्रतीक होता है वह F होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा जो होती है उसका मेन कारण होता है सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यही मेन रीजन करता है अम्ल वर्षा कराने के लिए। तो 34 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है मीथेन, या इसी को हम लोग मेथेन के नाम से भी जानते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? NO, CO, CO2, SO2। तो देखिए सोडा वाटर बनाने के लिए जो हम लोग गैस यूज करते हैं वह रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 का प्रयोग हम लोग सोडा वाटर बनाने के लिए करते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन है मेंडल ने, न्यूजीलैंड ने, डोबेराइनर ने, डार्विन ने। तो देखिए तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण किया था वह न्यूलैंड ने किया था, और इनका द्वारा जो नियम दिया गया था वह कहलाया था हमारे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था वही तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या कहलाता है? तो देखिए अगर रासायनिक यौगिक की बात करेगा तो सबसे छोटा अणु जो होगा, सबसे छोटा संभावित यूनिट जो होगा वह अणु होगा। अगर यहीं पर रहता कि अगर यहाँ पे अणु रहता यौगिक की जगह पर, तब वहाँ पर हमारा परमाणु सही हो जाता है कि परमाणु का जो सबसे छोटा संभावित यूनिट होता है, अणु का जो सबसे छोटा संभावित यूनिट होता है वह हमारा परमाणु होता है। तो यहाँ पर यौगिक की बात किया है तो यौगिक का जो सबसे छोटा संभावित यूनिट होता है वह हमारा अणु होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो देखिए जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको हम लोग AMU इसको स्मॉल में लिखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा AMU। तो AMU होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU का फुल फॉर्म, और इसको जो प्रतीक होता है वह स्मॉल AMU में लिखा जाता है। अब है 40 नंबर का क्वेश्चन कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वह हमारा परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉप 40 क्वेश्चन ख़त्म होता है बार्क से जो रिलेटेड था। तो अगर आप लोग बार्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे PDF अवेलेबल कराए जाते हैं, तो आप लोग उस ग्रुप या चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव जी के नाम से एक और चैनल है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपका करंट अफेयर और इसके बाद जो भी जीके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है बार्क के वहाँ पर कराए जा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही ऑब्जेक्टिव जीके चैनल नाम से, तो उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।